यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं। उस लिहाज से मुझे भी बुलाया गया था। मैं विधायक होने के नाते 3 विधायक यहाँ पे हैं। और एक संसद है, लेकिन जिस तरीके से अंदर भाजपा के कुछ लोगों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। हाँ, हमारे गलती ये है कि छात्रों को मैं जो फिर कहता हूँ, कल भी कहा था, आज भी कहता हूँ, सत्ता के दबाव में कोई हमारा आवाज बंद कर दे, चाहे उस मिजाज नहीं है, चाहे भदोही मंत्री की बैठक से पहले सपा विधायक जाहिद बेग और भाजपा नेताओं में कहा सुनी। विधायक बिना बैठक में शामिल हुए लौटे। जी हां, आपने सही सुना, कहा सुनी। आज भदोही के कलेक्ट्रेट सभागार में प्रभारी मंत्री A.K. शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कोर कमेटी एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक से पहले मंगलवार को राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। डीएम कार्यालय के गेस्ट रूम में समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग और भाजपा पदाधिकारियों के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद विधायक जाहिद बेग बिना बैठक में शामिल हुए ही वापस लौट गए। बैठक स्थल से बाहर निकलने के बाद मीडिया से बातचीत में विधायक जाहिद बेग ने भाजपा नेताओं पर दुर्व्यवहार और अपशब्द कहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि घटना के समय प्रभारी मंत्री A.K. शर्मा, अन्य जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। उनका कहना था कि उन्हें बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन वहां उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। बताया जा रहा है कि हाल ही में छात्रों के प्रदर्शन और भाजपा नेता से जुड़े प्रकरण में दर्ज FIR को लेकर विधायक के एक बयान के बाद दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक तनातनी बनी हुई थी। इसी मुद्दे को लेकर बैठक से पहले विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। मीडिया से बातचीत में विधायक जाहिद बेग ने स्पष्ट किया कि उन्होंने भाजपा नेताओं को नहीं बल्कि छात्रों के मामले में हस्तक्षेप करने वाले कुछ लोगों को गुंडा कहा था। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों पर दर्ज FIR की CCTV फुटेज के आधार पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और वे आगे भी इस मांग को उठाते रहेंगे। विधायक ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने उनसे छात्रों के मामले में बोलने पर सवाल उठाया। इस पर उन्होंने कहा कि वह जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और छात्रों सहित आमजन से जुड़े मुद्दों को उठाना उनकी जिम्मेदारी है। घटना के बाद कुछ देर तक बैठक स्थल पर तनावपूर्ण माहौल बना रहा। हालांकि बाद में प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न हुई। माननीय मंत्री जी यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं। उस लिहाज से मुझे भी बुलाया गया था। मैं विधायक होने के नाते 3 विधायक यहाँ पे हैं। और एक संसद है, लेकिन जिस तरीके से अंदर भाजपा के कुछ लोगों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। हाँ, हमारे गलती ये है कि छात्रों को मैं जो फिर कहता हूँ, कल भी कहा था, आज भी कहता हूँ, सत्ता के दबाव में कोई हमारा आवाज बंद कर दे, चाहे उस मिजाज नहीं है, चाहे इसके दोबारा जेल जाना पड़े, इससे हम लोग पीछे वाले नहीं हैं। ये समझते हैं कि छात्रों को मुझे FIR हुआ। हमने यही मांग किया था कि CC कैमरा निकाल के आप देख लीजिए, जो दोषी हो उसको सजा दीजिए। लेकिन जिस तरह के अंदर मंत्री जी सामने दुर्व्यवहार किया गया, भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी को लिए, मैं DM साहब से कहूंगा, प्रभारी मंत्री से कहना चाहता हूं कि अगर आप भाजपा के मीटिंग है उसको बुलाना चाहिए तो भाजपा के पदाधिकारी, उनकी सरकार है, बुलाइए, बैठाइए, हमको पहुंचा दीजिए। मैं क्षेत्र का विधायक हूं। जहां जुल्म होगा, जहां अत्याचार होगा, चाहे छात्र हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, जाहिद बेग उसकी आवाज बुलंद करेगा। और जिस तरीके से उन्होंने कहा उसकी मैं निंदा करता हूं। मैंने कोई गलत बात नहीं कहा। मैं दावा करता हूं, जो मैंने कहा, कुछ गुंडों द्वारा लोगों के घर पे गया था, लोग गए थे रात में धमकाने के लिए। आज भी कहता हूं, इसकी जांच करा लीजिए कि जो लोग धरना पे बैठे थे छात्र थे या नहीं थे, उससे मतलब नहीं है। छात्रों के समर्थन में लोग बैठे थे और जो धरने बैठे थे उसके घर उस दिन लोग गए थे हड़ताने के लिए, भाजपा के पदाधिकारी लोग हड़ताने के लिए। लेकिन अब कोई हड़ताएगा? लोग चाहेंगे कि FIR करके जाहिद बेग की आवाज दबा देंगे। ये हो ही नहीं सकता। विधायक जी, अभी कुछ दिन पहले आज क्या बात हुई विधायक जी? आज हम गए, मुझे बुलाया गया था और जो पार्टी का जो
जो क्षेत्र की समस्या है उनको लेकर हमारा कर्तव्य बनता है। हाँ, भाजपा के लोग मुझसे हटा रहे थे अंदर बैठ के, क्या आप ऐसे बोल रहे हैं उसे बोल रहे हैं। मैं फिर उन लोगों का चैलेंज करना चाहता हूँ कि मैं जो बोला हूँ सही बोला हूँ, गलत नहीं बोला हूँ। जो FIR हुआ गलत हुआ है छात्रों के ऊपर, और मैंने किसी गुंडा नहीं कहा, जो भाग गया था उसके गुंडे नहीं रोको कौन है। आप सपा के लोग गुंडा कहेंगे तो अच्छा लगेगा। आप हमें अगर सही बात करूँ आप बुरा लगता है। आप सत्ता का लोभ हमने देखा है, विपक्ष भी देखा है। आप समाजवादियों की आवाज दबा नहीं सकते।